प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके सर। टाइम फिक्स कीजिए, इतना ही मैं पढ़ूंगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सोशल मीडिया सब छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ओके सर। सर आप डेली पढ़ना ही पड़ेगा आपको कोई ऑप्शन है। हाँ, अगर आप मेरे को मुझे बोर लग रहा है, मैं कर नहीं कर सकता हूँ, उस दिन आप 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और इसके लिए मैं बस यही कह सकता हूँ, आपकी जिम्मेदारियों को समझिए। और आप सोशल मीडिया आपका एक पार्ट है, अभी 21st सेंचुरी का पार्ट है, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमल कीजिए। उसका टाइम स्टैंड बनाएंगे। टाइम के बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? दीक्षित सर के बोर्ड में। दीक्षित सर की। सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, 4th इंटरव्यू है। ओके सर। लगातार 2 या 3 मार्क्स से चला जा रहा है, तो इस बार मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से दे दूं। ओके तो ये कर। तो सर कैसे क्वेश्चन पूछे, कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए, स्पेशली दो स्टूडेंट जो अभी इसमें इंटरव्यू आना चाहते हैं, ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको थोड़ी सी गाइड हो सकेगी कि कैसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिए। अगर पहले बार कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो उसको क्वेश्चन सारे डीएफ से आएंगे। ओके सर। डीएफ से आएंगे, उसके जनरल बैकग्राउंड से आएंगे। अगर आप मल्टीपल अगर दे रहे हो तो उनको थोड़ा टफ हो जाएगा कि इतने साल से फेलियर हो रहे हैं। इसके लिए वो आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेंगे। पर्सनालिटी चेक करेंगे। उसके बाद आपकी अब कितने आप हार्ड वर्क कर सकते हो, अभी कितना आप में शक्ति बाकी है, ये सब पूछेंगे। मेरे को मेजरली एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, ट्राइबल इंडिया के बारे में क्वेश्चन आए थे सर। और उसके बाद मुझे हिस्ट्री का, और वहाँ से हिस्ट्री के लिए थोड़ा पूछे। उसके बाद मेरे पर्सनल बैकग्राउंड से थोड़े क्वेश्चन पूछे और केस स्टडी के लिए पूछ गए। ओके सर, आपका ऑप्शन क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। ओके सर। क्या आपसे कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन थे? एक दो उतना कुछ नहीं थे इसमें। अच्छा, मेरे पास लास्ट से थे, लेकिन इस बार से नहीं थे। टैब से थे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं, उतना ज्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो मुझे ज्यादा टैब से नहीं पूछा गया। हॉबी से कोई क्वेश्चन? हाँ, हॉबी से वो लास्ट है, वो स्पोर्ट्स के लिए पूछे थे। स्पोर्ट्स क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स मेरा स्टेट से खेला हूँ मैं। तो स्टेट से मेरे को वॉलीबॉल और क्रिकेट से पूछे थे। ओके सर। और ज्यादा कुछ वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक्सपीरियंस लोगों को बता दीजिए जो बहुत ज्यादा एंजाइटी ले लेते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, वो भी आपके दोस्त हैं, वो आपको चयन करना चाहते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए। आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, आपका हाव भाव चेक करेंगे, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। अगर आपको एक बात है कि आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा वहाँ पे, इतना ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जो भी आपको पता है हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी वहाँ पे गुस्सा करने वाला, डांटने वाला कोई भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जो न्यू एस्पिरेंट जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एकदम फ्रेशर है, इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया, पर जो फ्रेशर है, जो ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? मेरे से कितने भी पूछते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप 6 से स्टार्ट कीजिए, 6 के सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। बेसिक आपका जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। यूपीएससी के लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। यूपीएससी के लिए आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक करना पड़ेगा। ओके। डायरेक्ट आप कोर नहीं पढ़ सकते। यस सर। हाँ, एनसीईआरटी का रोल है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। आपको प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके सर। इसके अलावा सर कुछ उसके बारे में बता दीजिए, अपनी रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए। आप प्रीलिम्स के लिए जैसे क्या स्पेशली, जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, स्ट्रीट ऑफ, इसके अलावा जो आपने रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप बता दीजिए। मैंने ज्यादातर सब भी मिनिमल रखा है, बहुत ज्यादा से बुक नहीं पढ़े हैं मैंने। मैंने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मेरे कार्तिक सर बोल के एक बुक थे, कार्तिक सर के बुक था हैदराबाद से, उनका ही पढ़ा है। कितना हो सकता है उतना कम रिसोर्सेस पढ़िए, उससे ही आपको अच्छा मिलेगा। ज्यादा कोई आके वो 10-15 बोलेगा, कोई आके 10 बुक्स बोलेगा, उतना जरूरत नहीं है। आप सोचिए, आप बैठिए, यूट्यूब पे आपके 1000 मिल जाएंगे। आप आराम से कितना है उतना मिनिमम रिसोर्सेज के बाद में निकले। मैंने बहुत बेसिक्स किया है स्टडीज, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए शेराम IAS, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, यही नॉर्मल जो सबके, लेकिन एनसीईआरटी मैंने बहुत बार पढ़ा। सर लास्ट क्वेश्चन, आजकल यूथ में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, वो स्टडी, मतलब चाहे सोशल मीडिया हो या अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सजेशन उनके लिए कि कैसे वो कंसंट्रेशन? इसके लिए मैं बस यही कह सकता हूँ, आपकी जिम्मेदारियों को समझिए। और आप सोशल मीडिया आपका एक पार्ट है, अभी 21st सेंचुरी का पार्ट है, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमल कीजिए। उसका टाइम स्टैंड बनाएंगे। टाइम फिक्स कीजिए, इतना ही मैं पढ़ूंगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सोशल मीडिया सब छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं।
ओके सर, सर आपका सीक्रेट क्या है यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि आपने 4th टाइम इंटरव्यू दिया है, ऑब्वियसली प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया, 4th टाइम इंटरव्यू, कुछ सीक्रेट बता दीजिए जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने अंदर उसको कर सके ताकि वो भी पहुंचे यहाँ तक। कंसिस्टेंट आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, डेली पढ़ना ही पड़ेगा आपको कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अगर आप मेरे को मुझे बोर लग रहा है, मैं कर नहीं कर सकता हूँ, उस दिन आप 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और करंट अफेयर्स छोड़िए मत, करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स मिस मत कीजिए, और डायरेक्ट कोर सब्जेक्ट मत पढ़िए, एनसीईआरटी बेसिक से पढ़िए। आज नहीं तो कल आप क्लियर कर ही जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई ऑल द बेस्ट। आप इस बार लिस्ट में नाम आए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।